Hello everyone. Today we are going to discuss the second concept of trigonometry. First was simply regarding the meaning of T ratios. We have done that mnemonics to learn those ratios. Pandit Badri Prasad har bole. ठीक है, I think that is very clear to all of you. Now the second topic of this chapter is trigonometric ratios of some specific angles. वहाँ पे एंगल वॉज नॉट स्पेसिफिक, बस वहाँ दिया था एंगल थीटा, एंगल ए, एंगल बी, इतना लिखा था. ठीक है, अब स्पेसिफिक एंगल्स होंगे, उनका मेजर दिया होगा, डिग्री मेजर दिया होगा. और ये जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं मेनली ये 3 स्पेसिफिक एंगल्स हैं. कौन कौन से हैं? वन इज़ 30 डिग्री, वन इज़ 45 डिग्री एंड वन इज़ 60 डिग्री. मेनली ये 3 हैं. और 2 और हम डिस्कस करेंगे, 0 एंड 90. ये एक्सट्रीम केसेस आते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आता है ये, कैसे. ये मेन फोकस रहेगा इन 3 एंगल्स पे, 30, 45 एंड 60. और इनके प्रूफ हमें सिलेबस में है, एग्जाम में प्रूव करने को आते हैं ये 30, 45 एंड 60. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक टी रेशियोज ऑफ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. फर्स्ट टी रेशियोज ऑफ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. T ratios of an angle of 45 degree. See now what I'm going to do now. What I'm going to take. I'm going to take one right angle triangle in which one acute angle is of 45 degree. ठीक है. And एक चीज़ और बड़ी क्लियर है इसमें कि अगर acute triangle right triangle में एक acute angle 45 डिग्री का है, in a right angle triangle the sum of 2 acute angles is always 90. If one is 45 then other is also of 45 degree. So now let's start the proof. Take a right triangle ABC, right angled at B such that एंगल A equals to 45 डिग्री. I have taken this. ठीक है, एक acute angle 45 का ले लिया. If this is so therefore एंगल A and एंगल C दोनों ही फिर कितने के हो जाएंगे? Each is of 45 डिग्री. ये ऑटोमेटिकली बन जाता है because the sum of 2 acute angles is always 90 डिग्री. अब दूसरा ज्योमेट्री के कंसेप्ट पे चलें. If in a triangle 2 angles are equal then remember one thing, their opposite sides are also equal. ठीक है, so therefore एंगल A के ऑपोजिट साइड कौन सी है देखें जरा, BC, और C के ऑपोजिट कौन सी है, AB. ये दोनों इक्वल आ जाएंगी. और रीजन दे देंगे why, because sides opposite to equal angles in a triangle are equal. ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. से ईच इज A, ये मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये दोनों इक्वल आ गई. से दिस इज A देन दिस इज ऑल्सो A. अब मुझे ये दोनों ही 45 के हैं, पर एक हम डिसाइड कर लेंगे कि विच एंगल वी आर गोइंग टू टेक. वी आर गोइंग टू टेक एंगल A. फॉर एन एंगल A दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. ठीक है, एंगल A फिक्स कर लेते हैं. A एंड C वैसे दोनों ही इक्वल है. अब टी रेशियोज निकालनी है एंगल की. वैसा ही काम करेंगे जैसे हम जनरल एंगल्स में करते थे थीटा ए बी सी में, कि बिफोर फाइंडिंग द टी रेशियोज ऑफ एनी एंगल वी नीड टू हैव द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल. तीनों साइड्स की लेंथ पता हो तो हम सारी की सारी 6 की 6 टी रेशियोज वी कैन फाइंड. वही कंसेप्ट तो लगाना है. ये ए है, ये ए है, थर्ड पहले निकालनी है. कैसे? द सेम वे. हाउ? बाय यूजिंग पाइथागोरस theorem. So let's apply Pythagoras theorem to find the third side of the triangle. What is that? AC square equal to AB square plus BC square. AB, that is A square, BC again A square plus A square, 2A square. What is AC then? Under root of this 2A square. अंडर रूट है, माइनस नहीं लगाया क्योंकि लेंथ है. ठीक है, सो व्हाट AC कम्स अंडर रूट 2 टाइम्स A. तो थर्ड साइड भी आ गई. व्हाट इज दैट? अंडर रूट 2 टाइम्स A. ठीक है, अब मेरे पास तीनों साइड्स की लेंथ है. नाउ आई कैन फाइंड द टी रेशियोज फॉर एन एंगल A. All the 6 T ratios I'm going to find
for an angle of 45 degree and which angle we are going to take A, ठीक है, A को फिक्स कर लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर बेस भी लेना होता है हमें इसमें। अब सही, साइन 45 degree, when I write 45 then I'm talking about angle A, ठीक है। For an angle A, sine is what? Perpendicular over hypotenuse, which is perpendicular? BC over hypotenuse AC. What is BC? A over root 2A, A cancels. So what is the value of sine 45? It is 1 over under root 2. So value of sine 45 is 1 over under root 2. सारी की सारी 6 की 6 निकालनी है 45 के लिए। cos base over hypotenuse, base A, hypotenuse again under root 2 times A cancels, again 1 over root 2. So this shows that कि sin 45 and cos 45 दोनों same values होती हैं, 1 over root 2, 1 over root 2. अब tan 45 perpendicular over base, which is perpendicular, BC over base is AB. This is A over A. What is the answer? 1. So what is tan 45 equals to? It is 1. ठीक है। अब बाकी तीन जो इनके रेसिप्रोकल्स दिए हैं, cosecant 45 इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ sin 45, इससे भी आप सीधा लिख सकते हैं, या अगर वैसे चलें हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर वैसा लिख लेते हैं, AC ओवर BC, ठीक है, AC ओवर BC, रूट 2A over A, so it is under root 2 over 1 या under root 2. Secant 45 reciprocal of cos 45, it was this, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, मैं इसको जरा सीक्वेंस में लिख रहा हूँ रेशियोज के अकॉर्डिंगली। सो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस अंडर रूट 2A over base is also A, so that means secant 45 degrees value is under root 2, and the last is cot 45 base over perpendicular, reciprocal of tan. So this is AB over BC, again A over A, this is 1. So ये आई 45 डिग्रीज की वैल्यू। What is sin 45? 1 over root 2. What is cos 45? 1 over root 2, ठीक है, याद रखनी है वैल्यूज। What is tan 45? It is 1. What is cosecant 45? Under root 2. What is secant 45? Again root 2. And what is cot 45? It is 1. Now we'll discuss about the T ratios of an angle of 60 degree. 60 एंड 30 एक ही केस में, दोनों में ही आ जाते हैं, ठीक है। पहले हम 60 ही डिस्कस करते हैं। Whenever we talk about an angle of 60 degree, तो हमारे माइंड में एक ट्राइंगल इमीडिएटली माइंड में स्ट्राइक करती है। विच ट्राइंगल? जिसमें एंगल 60 डिग्री का होता है। विच ट्राइंगल? इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो यहाँ पे हमने बनानी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द 3 एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री ईच, ठीक है, और तीनों की तीनों साइड्स। तो मैंने क्या लेना, मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेनी है यहाँ पे, ठीक है, और से ईच साइड इज सपोज A। साइड्स भी तीनों इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी सेम होते हैं 60 डिग्री के। अब क्वेश्चन राइजेस कि इसमें तो हमें टी रेशियोज तो राइट ट्राइंगल में लगती हैं, तो राइट ट्राइंगल तो है नहीं, तो वो हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कैसे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ऐसे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो, ये हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सी नाउ राइट ट्राइंगल्स भी दिखने लगी, ठीक है, 60 के एंगल्स भी हैं हमारे पास। ये 60 का एंगल है, ये भी 60 का एंगल है, ठीक है, और ये ऊपर वाला भी 60 का ही है। तो हमने तो कह रहे एक लेना है। नाउ विच ट्राइंगल वी आर टेकिंग हियर? टेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC with each side A I have mentioned in the diagram, ठीक, एंड ड्रॉ कंस्ट्रक्शन भी करी हमने AD परपेंडिकुलर टू BC, सो दैट राइट ट्राइंगल भी आए जिसमें हम रेशोज निकाल लें। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम इन दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है।
आई नीड टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट फर्स्ट। वाई? क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो बाय सिंपलिसिटी BD इक्वल टू DC आ जाएगा, राइट? If BD equals to DC, then I can say each will be half of the whole part BC, and BC is A. In that case, BD will be A over 2. This is also A over 2. So that's why we are going to prove these two triangles congruent first. So which triangles? I said triangle ABD and triangle ACD. There are more than one ways to prove them congruent. एक, each 90 degree, AD is common, AB equal to AC, ठीक है? हाइपोटेन्यूज हैं, RHS कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट आ जाएंगी, AAS से भी आ जाएंगी। देखो 90 डिग्री, 60-60, दिस इज कॉमन, या ये कोई भी आप AAS भी लगा सकते हैं, RHS भी लगा सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स अप्लाई एनी वन ऑफ दीज। आई एम टेकिंग RHS, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, each is of 90 degree, right? And hypotenuse AB equals to hypotenuse AC given है, क्योंकि these are the sides of an equilateral triangle, that is why, ठीक है? And one side is common, AD equal to AD, that is common, hence the triangles are what they are, they are congruent। कौन सी congruency लगी ये? This is RHS congruency। ये this is not the only congruency which we can use here, you know that, ठीक है? हम more than this, इसके अलावा भी हम कौन सी AAS हमने डिस्कस करी थी, वो भी लग सकती है। अब देखें ध्यान से, congruent हैं तो बाय सिंपलिसिटी BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD, this is by simplicity। ये दोनों इक्वल हैं तो obviously if one thing is divided into two equal parts then they are halves of that, so BD and CD each will be how much of the whole part? Half of that। total was A, so this is A over 2, this is also A over 2, ठीक हो गया? अब देखना नेक्स्ट स्टेप ध्यान से। अब जो राइट ट्राइंगल्स है ना दो, एक ट्राइंगल को फोकस करना, हम एक ट्राइंगल लेंगे बस, बाकी सारा कुछ भूल जाओ। लेट्स पिक दिस ट्राइंगल ABD। अब ABD में देखें क्या है मेरे पास, AB की लेंथ है, आई हैव लेंथ ऑफ BD ऑल्सो, बट आई एम नॉट हैविंग लेंथ ऑफ AD, तो पहला काम वही ABD ही देखना, अब ACD को भूल जाना, ठीक है? सो इसमें थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है, यू नो दैट द सेम वे, व्हाट इज दैट? पाइथागोरस थ्योरम। सो विच ट्राइंगल वी आर फोकसिंग नाउ? दैट इज ट्राइंगल ABD। सो नाउ इसमें पहले हम इन राइट ट्राइंगल ABD हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वाई वी आर अप्लाइंग दैट? टू नो द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। सो व्हाट इज दैट? AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है जी? AB दैट इज A, BD दैट इज A over 2, AD this we want to find A square, this is A square over 4, or A square over 4, take this to the left hand side, so A square minus A square over 4, that is AD square, take 4 LCM, this is 4A square minus A square, simple calculations, 4A square minus A square, 3A square over 4, that is AD square. So what is AD then? Under root of this 3A square over 4, under root 3 as such, A square is under root A, 4 is under root 2, so what AD comes? Under root 3A over 2, ये आया, ठीक है? अब हम इसी ट्राइंगल को फोकस कर रहे हैं। देखो इसमें तीनों लेंथ्स मेरे पास अब हैं। लेट्स फाइंड द टी रेशियोज। विच एंगल? एंगल ऑफ 60 डिग्री विच इज एंगल B, और ये 60 का है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। अब मेरे पास तीनों हैं। लेट्स फाइंड द टी रेशियोज नाउ फॉर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। नाउ साइन 60, साइन सेम वे परपेंडिकुलर ओवर hypotenuse, for an angle 60 degree perpendicular is AD, hypotenuse is AB, this is root 3A over 2 over A cancels,
सो द वैल्यू इज √3/2. ठीक. नाउ cos 60 इट इज बेस ओवर hypotenuse. Base over hypotenuse, that is BD over AB. BD is A over 2 over A. So this is 1/2. ठीक है, ऐसे नहीं काटना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं. ये A को ऊपर ले जाएं तो रेसिप्रोकल में 1/A कट के 1/2 आ जाएगा. ठीक है, वो आपकी मर्जी है कैसे करना है, जैसे आपको इजी लगता है वो अप्रोच लेनी है आपने. tan परपेंडिकुलर ओवर बेस AD over BD. ठीक है, AD over BD. What is AD? √3A over 2 over BD, that is A over 2. जरा साइड में कर लूँ कैलकुलेशंस में. √3/2 इसको ऊपर ले जाएंगे 2/A. A cancels, 2 cancels. What is left? That is √3. So that means tan 60 is √3. Now cos secant 60 is a reciprocal of sin 60. So it is direct भी लिख सकते हैं. I am writing it AB over AD, that is A over √3A over 2. ठीक है, इस वजह से आप A इंटू अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे 2/√3 secant 60 hypotenuse over base AB over BD. ठीक है, reciprocal of cosine, that is cos AB over BD, A over 2. So A 2/A. What is there? It is 2. Secant 60 is 2. And the last cot 60. Cot 60, that is cot base BD over perpendicular AD. तो A over 2 over √3A over 2. रफ में कर लो. A over 2 ये ऊपर चला जाएगा 2 over √3A. इट इज़ 1/√3. सो ये वैल्यूज़ हैं T ratios of an angle of 60 degree सारी की सारी. What is sin 60? √3/2. Cos 60 1/2. Tan 60 √3. Cos secant 60 2/√3. Secant 60 2. And what is cot 60? 1/√3. ये तो हो गए T ratios of an angle of 60 डिग्री. अब देखो 30 की भी यहीं से निकल जाती हैं, एक ही डायग्राम से आ जाता है सारा. एग्जाम में जैसे आएगी ना आपको प्रूव करने को तो एक ही आती है, 60 की या 30 की, दोनों इकट्ठी नहीं आती, लेकिन प्रूफ एक ही वे से होता है इसका. अब देखना, ये हम ट्राइंगल सारा स्टेप सेम है, सारे स्टेप्स वहाँ पाइथागोरस थ्योरम तक ये वाला निकालने तक सारे स्टेप सेम हैं. ठीक है, उसके बाद बस एक देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स इज 90 डिग्री और ये तो था 60, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा फिर, इट इज़ ऑफ 30 डिग्री. बस एक हल्का सा चेंज आएगा, क्या, परपेंडिकुलर बेस उल्टे पुल्टे हो जाएंगे. ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस, क्योंकि फॉर एन एंगल ऑफ 30 डिग्री परपेंडिकुलर कौन हुआ, BD, और बेस कौन सा हुआ, AD. परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हुए, बाकी तो सारा वही रहा, बाकी सारी कैलकुलेशंस वही हैं. ठीक है, सो अब यहीं से निकाल देते हैं. बस परपेंडिकुलर बेस का रखना ध्यान. sin 30 cos 30 tan 30 दैन cos secant 30. ध्यान रखना ये एक ही वे से होते हैं दोनों, लेकिन प्रूव करने को आएंगी तो एग्ज़ाम में एक ही T रेशो आती है. अगर 30 तक के लिए आया ना तो वहाँ थर्ड साइड निकालने तक वही रहेगा. बस ये 60 तो ये वाला कितने का हो गया 30, बस सीधी 30 की ही निकालनी है आपने. परपेंडिकुलर बेस का ध्यान रखना. परपेंडिकुलर फॉर एन एंगल 30 डिग्री परपेंडिकुलर इज BD ओवर हाइपोटेन्यूज इज AB. हाइपोटेन्यूज तो नहीं चेंज होता, BD A over 2 over A. कैंसिल करके देख लेना, इट इज़ 1/2. ऐसा नहीं करना तो ऐसे कर सकते हैं, A over 2, A को ऊपर ले जाओ 1/A. ठीक है, जैसे आपको इजी लगे. कॉस बेस फॉर एन एंगल दिस बेस इज AD ओवर हाइपोटेन्यूज तो रिमेन सेम, √3A over 2 over A. So what is that? It is √3/2. ठीक है,
tan 30 perpendicular, that is BD, over base, that is AD. A over 2 over अंडर रूट 3 A over 2. देखो A over 2 इसको ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल में जाएगा 2 over अंडर रूट 3 टाइम्स A. So what we are having 1 over root 3. So tan 30 is 1 over root 3. Cosecant 30, cosecant hypotenuse over perpendicular, perpendicular हुआ BD फॉर एन एंगल 30 डिग्री. बस इसका ध्यान रखना है, यहीं पे बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं 30 डिग्री वाले क्वेश्चन में. वो क्या मिस्टेक होती है, ध्यान नहीं देते, परपेंडिकुलर इसी को ले लेते हैं ये बेस, और वहाँ सारा गलत हो जाता है फिर. AB A ओवर BD, A ओवर 2, ठीक है, A इंटू 2 ओवर A, दैट इज 2, राइट. सेकेंड 30 hypotenuse over base which is AD here. So it is AB is A over under root 3A over 2. So A into 2 over under root 3A ऐसे जाएगा. So what is that? 2 over root 3. And the final cot 30 base, that is AD, over perpendicular, that is BD. Under root 3A over 2 over A over 2. Under root 3A over 2 into 2 over A. रेसिप्रोकल में जाएगा. What is that? That is under root 3. So ये है T ratios of an angle of 30 degree. ये जो हमने तीनों ratios करी, T ratios of an angle of 45 degree, 60 degree and 30 degree, ये हमारे एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए आती हैं. इनका प्रूफ हमसे पूछा जाता है CBSE एग्ज़ाम में. सो वी हैव डन द प्रूफ्स ऑफ ऑल 3. आई होप सो कि आपको ईजी लगी होंगी, समझ भी आए होंगी, ठीक है. और फिर भी इनको बड़े ध्यान से अपने आप जब प्रूव करने लगेंगे तो एक बार यहाँ से तो आपने समझ लिया कैसे करना है. जब आप प्रूव करेंगे तो फिर इसको नहीं देखना, समझ लिया, डन. फिर कॉपी उठाई, उसमें अपने आप करना है कि कैसे कैसे मैंने आपको समझाया है, उस अकॉर्डिंगली. बार बार कॉपी डाउन नहीं करना है यहाँ से, ठीक है. फिर आपको लगेगा आपने कितना कंसेप्ट को समझा है. थैंक यू.